नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 12 तारीख सोमवार के दिन तृतीय श्राद्ध किया जाएगा। 13 तारीख मंगलवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा और इसी दिन अंगारकी चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। 14 तारीख बुधवार के दिन पंचमी का श्राद्ध किया जाएगा। 15 तारीख गुरुवार के दिन षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। 16 तारीख शुक्रवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। 17 तारीख शनिवार के दिन श्राद्ध की कोई तिथि नहीं है, इस दिन विश्वकर्मा पूजा की जाएगी। 18 तारीख रविवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन जीवत पुत्री का व्रत भी किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। ये सप्ताह मेष राशि के जातकों को निवेश किए हुए पैसे से लाभ मिल सकता है। आभूषण खरीदने का भी आप मन बना सकते हैं। इस समय आप में गूढ़ विद्या और जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। आप आध्यात्मिक गुरु की शरण में भी जा सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए कुछ खर्च भी संभव है। बड़े भाई को अपने स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह में खास करके थोड़ी सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। संतान की शिक्षा निर्बाध गति से चलती रहेगी, मगर उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह आपका अकेलापन खत्म हो सकता है और रिश्तों में मजबूती आ सकती है। दूर स्थान पर स्वजनों के साथ में कुछ समय बिताने का आपको इस सप्ताह में मौका मिलेगा। अध्यात्म का सहारा लेकर भी आप अपने जीवन को ज्यादा प्रफुल्लित कर सकते हैं। करियर के मामले में ये समय आपका काफी अच्छा है। बिजनेस की समस्याएं दूर होंगी और बेरोजगार लोगों को थोड़ी कोशिश के बाद में रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। करियर के लिहाज से ये समय थोड़ा सामान्य है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहें। उचित मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। जीवन साथी के नाम पर हाल में शुरू किया गया कोई भी व्यवसाय आपको अच्छा लाभ दे सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों में एकजुटता और प्रेम की वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ में आमोद प्रमोद के पल भी बिताने का आपको अच्छा समय मिलेगा। इस अवधि में मित्र और भाई बहनों से भी आपका लगाव बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ में किसी आनंददायक स्थल की सैर की मजा भी आप ले सकते हैं। मित्रों के साथ में घूमने फिरने के कार्यक्रम बनने की संभावनाएं भी है। आप मौसम अनुसार भोजन का सेवन करते रहें और कोशिश करें कि गरिष्ठ भोजन कम से कम करें। इस समय आप अपने को तनाव रहित रखने के लिए परिवार के साथ में किसी सैर पर भी जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सतर्कता बनाए रखने का है। उच्च अधिकारियों से उलझना आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। पिछले टाइम से जो भी पैसे से जुड़ी हुई तकलीफें हो रही है उसमें और रुके हुए धन में आपको इस सप्ताह में थोड़ा सा फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके गणपति बापा को नित्य दुर्वा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। पारिवारिक जीवन के लिए ये समय काफी सामान्य कह सकते हैं। इस सप्ताह में आपको गूढ़ विद्या और जीवन के रहस्यों को जानने की जो जागरूकता होगी उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह में आप में घर में नवीनीकरण, सजावट का कार्य और विलासिता संबंधित वस्तुओं की खरीदारी होने का संभावनाएं बन रही हैं। रोज की उलझने और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आप पर्यटन का सहारा भी ले सकते हैं। आपको मौसम से होने वाले रोगों से बचने की सलाह दी जाती है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। रोज की उलझनों और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपका ध्यान आपको कहीं और केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। काम धंधे को लेकर की गई लंबी दूरी की यात्राएं आपको अच्छा आर्थिक लाभ दे सकती है।
धन प्राप्ति के लिए आप खूब भाग दौड़ करेंगे, लेकिन अपेक्षित नतीजे मिलने के कारण आपको आत्मसंतुष्टि भी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से आपको इस सप्ताह में खास करके अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य भैरवाष्टक स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध इस सप्ताह में काफी अच्छे बने रहेंगे। इस समय आपके भाई बहनों की उन्नति होने के योग भी दिख रहे हैं। काम धंधे को लेकर आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। इस अवधि में पिता को अपनी सेहत का खास कर ख्याल रखना होगा। किसी दोस्त से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके प्रणय संबंधों में भी आपके दैनिक मुलाकातें बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं तो घर के समक्ष प्रस्ताव रखने के लिए ये समय काफी अच्छा है। कुछ लोगों को इस सप्ताह में खास करके पेट संबंधित रोग और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। घर में या बाहर अनावश्यक जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि आपको आकस्मिक चोट लगने की स्थिति बन सकती है। किसी जॉब इंटरव्यू का नतीजा भी इस सप्ताह में आपके लिए काफी पॉजिटिव आ सकता है। पिता की सलाह और सहकार से व्यापार में भी आपको लाभ मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार में देख संभल कर निवेश कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में मां दुर्गा की नित्य उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह आपको शेयर बाजार से धन लाभ मिल सकता है। विदेश से भी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ नई खरीदारी करने का भी आपको मन बने। प्रेम जीवन आपका इस सप्ताह में काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति आकर्षण का भाव है तो अपने दिल की बात उनको बताने में आपको इस सप्ताह का समय अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में देखने जाएं तो आपको हृदय रोग और बीपी के रोग से पीड़ित जो भी लोग हैं उनको खास करके थोड़ी संभालने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों को गले से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की इस सप्ताह में काफी कृपा बनी रहेगी। बेहतर काम करने के चलते उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होने के योग हैं। पैसा कमाने के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अच्छा फल दे सकता है। साझेदारी और संतान दोनों का व्यापार में सहयोग आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों को भी ये सप्ताह में अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य गाय को गुड़ रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में धन लाभ के लिए बहुत अच्छा सप्ताह आप कह सकते हैं। आपकी जो भी आपने निवेश किए हुए हैं उसके लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा है और जो भी फायदा है वो आपके पक्ष में बन सकता है। आपके कई रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपके नया मकान खरीदने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप कुछ नया घर या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो भी ये समय आपके अनुकूल है। इस समय खास करके गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। भाई बहनों के संबंध में भी ये सप्ताह काफी अच्छा प्रभाव दिखाएगा। इस समय घर के लिए आप कुछ नए सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में काम के साथ साथ आराम को भी महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों का व्यवसाय में ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। शत्रुजन आप पर इस सप्ताह में खास करके ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे। बड़े अधिकारियों का भी आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छा सोच विचार कर लेना चाहिए। आगे पीछे की सारी बातें सोच विचार करके ही बिजनेस के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप इस सप्ताह में कड़े प्रयास करेंगे। विदेशी स्रोतों से जिन जातकों का बिजनेस जुड़ा हुआ है उन्हें अच्छा मुनाफा हाथ लगने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में गणेश जी पर नित्य दुर्वा चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के कारण आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बस सही जगह पे निवेश करना बहुत जरूरी है। घरेलू जीवन के लिए ये अवधि थोड़ी ठीक ठाक कह सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर आपको खुशियां मिलने के संकेत दिख रहे हैं। पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी।
इस अवधि में माता पिता दोनों की सेहत काफी उत्तम कह सकते हैं। ये सप्ताह जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी दे सकता है। उनके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि भी हो सकती है, इसलिए आपसी रिश्तों में थोड़ी समझदारी रखना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह में खास करके पेट से संबंधित तकलीफें आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए खान पान में खास विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। इस सप्ताह छात्रों के लिए कहने जाएं तो काफी सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करने वालों के लिए भी ये सप्ताह में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़े। पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में इस सप्ताह में खास करके किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य लक्ष्मी जी को मीठा प्रसाद चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 7। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को धन हानि के योग बन रहे हैं। कोई नजदीकी व्यक्ति आपको धोखा देकर जा सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पिता से संबंधों को लेकर भी ये समय थोड़ा तीव्रता भरा कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बिजी रहने के कारण आप परिवार में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण पारिवारिक रिश्ते भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपकी संतान विदेश गमन के लिए प्रस्ताव रख सकती है। जो भी आपके पुराने रिश्ते हैं उसमें भी थोड़ी दरारें आने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में खास करके देखने जाएं तो सेहत का आपको खास ख्याल रखना है। वाहन और मशीनरी का प्रयोग करते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। चोट लगने के योग बन रहे हैं। जॉब में आपको भी इस सप्ताह में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़े अधिकारी और सहयोगियों से तालमेल बिठाकर रखना बहुत जरूरी है, वरना ऑफिस में भी खेली जा रही पॉलिटिक्स में आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। शत्रु पक्ष इस समय ज्यादा हावी तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको परेशान करता रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में मंगलवार के दिन किसी बुजुर्ग महिला को मीठी चीजें खाने के लिए दान में देने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सेजिटेरियस। धन लाभ के लिए ये सप्ताह आपके लिए शेयर मार्केट और सट्टा लॉटरी में थोड़ा सा समझदारी पूर्वक खेलने को कह रहा है। सावधानी पूर्वक किया गया निवेश आपके लिए अच्छा धन लाभ कर सकता है। पिता से इस अवधि में आपकी थोड़ी कम बनेगी। दान पुण्य में आपकी रुचि इस सप्ताह में जाग सकती है। घर में कोई मंगल कार्य होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। संतान की शिक्षा के प्रति आपकी रुचि भी अच्छी रहेगी और उनको सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको आगे जाके बहुत लाभ मिलने वाला है। इस सप्ताह आपको थोड़ी सिर दर्द की परेशानी रह सकती है। जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा संभाल के रहने की बात है। उनको किसी भी प्रकार की एलर्जी से इस सप्ताह बचना होगा। ये सप्ताह में आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं। कुछ नया बिजनेस ट्राई करने का आपको इस सप्ताह में विचार आ सकता है, जो कि आपको सफल भी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की इस सप्ताह में तरक्की होने के योग भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह किसी जरूरतमंद को पीली चीजों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह आपको बड़ा धन लाभ होने के संकेत दे रहा है। साथ में आपका मनोबल भी बहुत बढ़ेगा। धन लाभ के लिए नए स्रोत्र भी आपको मिलते रहेंगे। घरेलू जीवन के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं। आपको इस सप्ताह में खास करके अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। जरूरी हो तो ही अपनी वाणी का प्रयोग करें, नहीं तो जहां है वहां चुप रहना ज्यादा पसंद करना। इस सप्ताह में वैवाहिक जीवन के लिए भी देखने चाहे तो समय काफी अच्छा है। जीवन साथी के साथ में आपकी भावनात्मकता काफी जुड़ी हुई रहेगी। ये समय अपने स्वयं निर्णय लेने पर चलने का है। जो भी आप सोच रहे हैं उसी पर आगे बढ़ने का है। इस सप्ताह में बिजनेस करने वाले लोगों को काफी फायदा होने के योग दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स का मन भी पढ़ाई में लगेगा। इस सप्ताह खास करके झूठ बोलने से आपको बचना है। सप्ताह के देखने जाए तो सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। कारोबार में भी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं और कारोबार के लिए आपको नए स्रोत भी मिलेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शाम के समय नित्य घर या कार्यस्थल पर कपूर जलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1।
11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आपके आय के स्रोत में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। बस पैसों के लेन देन में बहुत सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। घरेलू जीवन के लिए यह सप्ताह काफी उमंग भरा रहेगा। आप कोई बड़ा घर खरीदने का भी सोच सकते हैं। नया वाहन खरीदने के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ में आपके संबंध पहले से काफी अच्छे रह सकते हैं। ये सप्ताह प्रभावशाली और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों के साथ में आपकी मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो आगे जाके आपको अच्छा खासा लाभ देंगी। इस सप्ताह में यदि कोई कार्य के साथ में आपको आराम को भी महत्व देना होगा। सैर सपाटे इस सप्ताह में खास करके आप आराम के लिए कहीं घूमने फिरने भी जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपको एक नई शक्ति का संचार होगा। ये सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छे माहौल का निर्माण करने वाला होगा। अपने उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। प्रमोशन आदि होने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके आय के नए नए स्रोत खुलते जाएंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में बुधवार के दिन किसी अपाहिज व्यक्ति को भोजन कराने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपके धन हानि के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार में घाटा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी में भी निवेश करने से पहले इस सप्ताह खास करके आपको बहुत सोचना है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब रहने की भी आशंकाएं बन रही हैं। आप अपना निवास स्थान इस सप्ताह में बदल सकते हैं अथवा कार्यक्षेत्र के चलते घर से दूर भी हो सकते हैं। इस सप्ताह में यदि कोई बड़ी संपत्ति बिकने पर है तो वो संपत्ति बिकने के योग है। भाई बहन और माता पिता के साथ में यदि कोई मतभेद चल रहा है तो इस समय वो मतभेद दूर होगा और संबंधों में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। रिश्तों में आत्मीयता महसूस होगी। दाम्पत्य जीवन के मामलों में भी आपसी समझदारी से जितने भी मतभेद हैं वो धीरे धीरे दूर होते हुए दिख रहे हैं। ये सप्ताह में आप शारीरिक फिटनेस के लिए व्यायाम, योग और ध्यान को ज्यादा महत्व देंगे। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह में बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में आपको इस सप्ताह में नुकसान होने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से लाभ होने का योग है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सामान्य रहेगा और नौकरी पेशा लोगों को अपनी वाणी पर और व्यवहार पर थोड़ी संयमता रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में गुरुवार के दिन गुरु तुल्य या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जरूरत का सामान दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।